सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम श्री भागवत भगवान की सदगुरुदेव भगवान की तो मथुरा नगरी में एक आहुक नाम के राजा रहते थे। वृष्णवंशी क्षत्रिय थे। उनके दो बेटे उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की तरफ कंसाद 8 बेटे थे और देवक की तरफ 7 कन्याएं, जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी था। बात समझ रहे हो? एक एक शब्द का गठिया लियो। गठिया लियो, गांठी न बांध लियो। गांठी बांध ले मो गठिया ले मंत्र। एक बात कहूं सजनी, एक बात और नहीं चूक जाबो तो तू ही जान। एक बात कहूं सजनी, गठिया ले चदरिया में। एक बात एक एक शब्द हृदय ग्राही है। हाँ, हृदय में धारण कर लोगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा।
कंस की उत्पत्ति के बारे में हमारे संत महापुरुषों ने कहा है। पद्म पुराण में भी वर्णन है और स्कंद पुराण में भी वर्णन है कंस के अवतार के बारे में। तो भगवान के अवतार की चर्चा बाद में हो, जे के कारण भगवान का पर उनके अवतार तो जान लो है? न ये आतताई आतंकी होती न भगवान का पर, न आतंकी होती। किसी ने कहा भैया भगवान भक्तों का उद्धार तो बाद में करते हैं, लेकिन तुहार लोगों को उद्धार जल्दी कर देते हैं। आतंकियों ने कहा हमारे कारण ही तो भगवान को आना पड़ता है, ना हम तहलका मचाए और न भगवान का एक पर तो पहले हमारा नंबर न लगी तो अलग ही, इसी कारण तो आना पड़ता है। तो आइए पहले आतंकवादी के अवतार की चर्चा करें, फिर आतंक विनाशी की। महाराज उग्रसेन का विवाह विदर्भ राजकुमारी पवन रेखा से हुआ। बड़ा प्रेम था। एक बार पवन रेखा अपने मायके गई। हमारे यहाँ शास्त्रों में मर्यादा रखा गया है नारी जाति के लिए। वो लोग तो अपनी अपनी निंदा समझ रहे हैं कि महाराज बैठे थे तो मेहररुए कथा कहा था, अभी नहीं जानती अवगुण कहाँ होते तो ताकता कहा पर। सदगुरु तो अवगुण को दूर करने के लिए आया है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो। जिसके अंदर में जो अवगुण हो अपने अपने अंदर झांक करके उस अवगुण को दूर करने का प्रयास करो, उसे निंदा समझने का प्रयास न करो। मंच से निंदा नहीं होती है। भागवत के मंच से, कथा मंच से किसी की निंदा नहीं होती। और निंदा के रूप लिए हम लोग तो और निषेध करते हैं, किसी की निंदा न करो। पर निंदा तुम अघन गरिंसा, दूसरे की निंदा करने के बराबर और कोई वजन पाप है ही नहीं। तो निंदा नहीं है, ये उपदेश है। एक एक शब्द को अक्षरतः अपने हृदय में ग्रहण करो, क्योंकि सदगुरु माता पिता ये सबके शुभ चिंतक होते हैं। किसी के अशुभ नहीं सोचते हैं, किसी का विनाश हो जाए, किसी का बिगड़ जाए। अब ये नेक हो तो ठीक है, लेकिन ये नेक ना हो ते अपने अपने सुधार लो। इसलिए भागवत की कथा श्रवण की जाती है, सुधार के लिए, बिगाड़ के लिए नहीं। पवन रेखा एक बार अपने मायके गई, और मायके में लड़कियां स्वतंत्र विचरण करती हैं तो आप लोग जानते ही, जबकि स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पिता रक्षति कौमारे, पद्म पुराण का श्लोक है, भागवत में नहीं। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, पुत्राश्चास्थविरे रक्षे ना स्त्री स्वातंत्र्यमर्हते। बचपन की अवस्था में पिता के संरक्षण में लड़की को रहना चाहिए, और जब लड़की युवा अवस्था में पहुंच जाए तो किसी सुयोग्य पति के हाथों में उसका पानी ग्रहण करा दे। वर माने श्रेष्ठ होता है, किसी सुयोग्य वर के हाथों में उसका पानी ग्रहण करा दो, तब वो उसके गार्ज करे, उसकी संरक्षण करे। और जब वृद्धावस्था आती है माताओं की, तो बच्चों के गार्ज में रहना चाहिए। जो उनके लड़के हैं ना,
उनके संरक्षण में उनका जीवन चलना चाहिए। इस संरक्षण में रहेंगे तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि नारी जीवन को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं बताया गया। अब जो स्वतंत्र हो गए हैं उनका देखो क्या करते हैं। दुनिया में सब दिखाई देते, ज्यादा किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। महावृष्टि चली फूटी किया, अजिम स्वतंत्र हुए बिगड़ई ना, है कि नहीं? एक नहीं तमाम देखिए है। ब्रह्मा ने इसीलिए नियम बना दिया है, कत विधि सृजे नारी जगमा, पराधीन सुख सपने होना। पराधीनता दी गई है, स्वतंत्रता नहीं। बेटा बेटी एक समान पालो, सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सुयोग्य बनाओ, लेकिन स्वतंत्र नहीं। जिम स्वतंत्र हुए बिगड़े ही नारी। कुछ दिन रही विदर्भ में पवन रेखा, एक दिन फुलवारी में घूमने गई, कुछ सखियां भी साथ में थी। उस उपवन में एक दैत्य रहता था, जिसका नाम द्रुमलिक था। वैसे ये कथाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। द्रुमलिक था और राक्षस मायावी होते, जादूगर होते हैं, जब चाहे तो अपना रूप बदल लेते हैं, लोप भी हो जाते हैं। ये सब सिद्धियां किए रहते हैं ना, तांत्रिक होते हैं। पवन रेखा बहुत सुंदरी है। वो द्रुमलिक नाम का राक्षस पवन रेखा को देखा तो मोहित हो गया। लेकिन पवन रेखा एक पतिव्रता नारी है। हम उसके पास जाएं, अपनी कामना प्रकट करें और कहीं वो श्राप दे दे तो बड़े चालाकी से काम लिया, महाराज उग्रसेन का ही रूप बना लिया। उग्रसेन तानपूरा बहुत बढ़िया बजाते थे, तो एक पत्थर की चट्टान पर बैठा और तानपूरा बजाने लगा। बहुत बढ़िया राग आलाप रहा था। वही स्वर जो महाराज उग्रसेन का स्वर था, उसी स्वर में गाने लगा। पवन रेखा ने अपने सहेलियों से कहा, दीदी दीदी, हाँ मालूम होता है यहाँ कहीं तुम्हारे जीजा जी आए। जीजा जी? हाँ, क्योंकि वैसा सुंदर तानपूरा बजाने वाला और कोई नहीं। और जो गीत आलाप रहे हमको उन्हीं के स्वर लगता है। जगह थोड़ा देखो तो, एक पत्थर के चट्टान पर बैठा वो द्रुमलिक राक्षस तानपूरा बजाता और गा रहा था। सहेली आ गई, देखा, लौट, हाँ बिल्कुल दीदी सही बात कह रहे, तो जीजा ही है। अच्छा, उस राक्षस ने बोला, सुनो। सहेली बोली, क्या है जीजा? कहा, जाकर पवन रेखा से बोल दो कि जीजा जी तुमसे मिलने आए हैं। पवन रेखा कह सकती थी जीजा जी को मिलना था तो राजमहल में नहीं मिल सकते थे, यहाँ उपवन में क्यों मिलने आए? लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है, वो के आगे सबका बुद्धि बेकार, फेल डाउन। होनी के आगे सबकी बुद्धि फेल डाउन। कर्म की रेखा बड़ी विचित्र होती है। कर्मा की
कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई रे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई रे। कर्मा की रेखा पंडित ज्ञानी गुण गुण लगन धरे। पंडित गुरु सब पंडित ज्ञानी गुण गुण लगन धरे। पंडित ज्ञानी सीता हरण मरण दशरथ कर सीता सीता हरण मरण दशरथ कर सीता वन में विपत्ति पड़े। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे। कर्म की रेखा बड़ी प्रबल होती कौन मिट, विधि कर लिखा को मेटन हारा। कौन समर्थवान जगत में है उसे मिटा देगा। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के बेटे थे। सोचो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ज्योतिष के परम प्रकांड विद्वान हैं। भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का मुहूर्त निकाला है? कितना बढ़िया गणित किया, लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती। जब ब्याह हुआ तब इंद्र आदि आए सुवांग लेके, बस वो मुहूर्तम सब नाच देखे बाजिगे और मुहूर्त निकलेगा तब ब्याह। और यदि निकाले हुए मुहूर्त में भगवान राम का विवाह होता तो वनवास नहीं होता। जय जय जय। कौन मिट सकता है? जो होनी है उसको तो होना है। बहुत बड़ी पतिव्रता है, राजकुमारी है, जानकार है। सब होते हुए उस द्रुमलिक राक्षस के मधुर स्वर में भूल गई और सोचा ये तुम्हारे जीजा जी का ही आवाज है। रूप रंग भी वैसे बनाए हुए था वो द्रुमलिक राक्षस। कौन देखा मिलने गई, उसने अपनी कामना प्रकट की और जब अपनी वासना की तृप्ति कर लिया, असली रूप में आया। कौन रेखा को क्रोध आया, तूने छल करके मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया, तुमको मैं श्राप दूंगी, तुम्हारा विनाश होगा। गिड़गिड़ाया द्रुमलिक। पवन रेखा से कहा, देवी अब तुम पतिव्रता यदि होती
तो अपने पति के सामने रहती, ये स्वतंत्र होकर न घूमती। तुम्हारा श्राप तो मुझे नहीं लगेगा, लेकिन मेरा अंश तेरे गर्भ में पहुंच गया है, उससे जो बालक जन्म लेगा भगवान के अलावा और जगत में कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और वो देव दानव बंदिता, देवता और राक्षस दोनों से बंदनीय होगा। संसार में सब लोग उसकी अदब करेंगे, किसी की औकात नहीं जो उसके सामने निगाह उठाकर देख सके। पवन रेखा ने उस द्रुमलिक राक्षस से गर्भ धारण किया। मथुरा आई, एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। पंडित जी लोग बुलाए गए, महाराज देखो जरा गोचर इसका क्या कह रहा है, इस घड़ी में बालक का जन्म हुआ है। पंडितों ने बताया इसके अष्टमस्थ राहु बैठे हुए हैं, इसका पिता और पुत्र का संबंध नहीं चलेगा। उग्रसेन महाराज का इसका पिता और शत्रु का संबंध होगा, पिता पुत्र का संबंध नहीं होगा। तब क्या करे महाराज? बोले तो इसे आंख से ओझल कर दो। आंख इस ना देखो, जैसे किसी के 27 में लड़के पैदा हो तो कहते हैं बाप ना देखे, तो ना देखो। आंख से ओझल कैसे करे? बोले न रहे बांस न बजे बांसुरी। इस बालक को एक रेशमी वस्त्र में लपेटा और रजत पेटिका में बंद कर दिया। चांदी की पेटी में बालक को बंद कर दिया और एक दूत को, सिपाही को दिया, ले जाओ इसे जमुना में छोड़ दो, ये मर जाएगा तब हमारा शत्रु कैसे रहेगा। लेकिन जो लिखा है उसको कौन मिटाएगा? शत्रु है तो शत्रु है। अच्छा, ये जमुना में बहती पेटी चली आ रही थी जिसमें ये बालक बंद था। मथुरा नगरी से 12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आज भी जाओगे तो आगरा मार्ग पर एक सौरपुर नाम का गांव है। कौन गांव? सौरपुर गांव। महाराज सूरसेन वहां के राजा थे, किटकिना राज पाए हुए थे। उनके एक संतान था वसुदेव, और आप प्रतिदिन नियम बनाए हुए थे कि उस सौरपुर से, सौरसेनी गांव से चलकर जमुना में आते स्नान करते, और जमुना के किनारे आज भी एक बटेश्वर महादेव का स्थान है, शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे। संजोग की बात, आज ये पेटी बही हुई चली आ रही थी। महाराज सूरसेन की दृष्टि पड़ गई, सोचा कुछ भी कोई माल मुद्रा होगा, लाओ निकाल ले। तैर कर गए, उस पेटी को निकाल कर लाए। खोला तो उसमें देखा बड़ा होनहार दिव्य बालक, चेहरा बड़ा सुंदर है, रेशमी के वस्त्र में लपेटा हुआ है। सूरसेन जी की दया आ गई। कौन ऐसा कसाई पिता था, वह उसकी मां रही, जिसने इस बच्चे को, अबोध बच्चे को प्रवाहित कर दिया। चलो ठीक है, अवैध संतान रहा होगा, कोई लाज लिहाज के कारण आज नहीं जाते हैं लोग, अबार्सन करा देते। जबकि गर्भपात बहुत बड़ा पाप है, गर्भ हत्या। परमात्मा प्रदत्त वस्तु को नष्ट मत करो। प्रकृति चाहे कि उसका विनाश होगा तो हो जाएगा, लेकिन आप अपने तरफ से प्रयास न करो कि किसी जीव का हिंसा करो। सूरसेन जी उस बालक को ले आए, कैसे भी किसी का बालक हो, लेकिन है तो जीव, जीव पर दया करनी चाहिए। लाकर उसको पुत्र के समान पालन करने लगे। कौन? वसुदेव जी के बाप, पिताजी सूरसेन जी महाराज। अब जैसे जो संरक्षण, जो सुरक्षा वसुदेव अपने, सूरसेन अपने बेटे वसुदेव को देते थे, वही सुरक्षा, वही संरक्षण उसको भी दे। नाम वाको पड़ा कंस।
कंस हिंसायाम धातु से कंस शब्दों में बना हुआ है। अब कांस पात्र में बंद होने के कारण भी उसका नाम कंस पड़ा। हिंसा परायण जिसकी बुद्धि हो, हमेशा मार काट में एक दूसरे को सताने की बुद्धि जिसमें हो, उसका नाम भी कंस होता है। दया नाम की वस्तु जिसकी हृदय से निकल गई हो, वो पक्का कंस है, कच्चा कंस नहीं। आहा, अब दोनों बालक पोषित होने लगे सूरसेन के द्वारा। बालक बड़ा हो, किसी पाठशाला में एडमिशन करा दिया। दोनों साथ साथ पढ़े, साथ साथ खाएं, साथ साथ लेटें, साथ साथ खेलें। इन्हीं को तो सखा कहा जाता है। सखा क्या कहा? सह खादत खेलती सखा, ये साथ साथ खाए और साथ साथ खेले, वही सच्चा मित्र कहते हैं, सखा है। अब खेले साथे रहे, लड़ाई भिड़ाई करे साथे रहे, खाए खोए तब अलग, जहां माल काटे खोए अलग बगलिया जाए, तो सखा नहीं है, वो तो शत्रु है। हमारे यहाँ वेदों में कहा नहीं गया, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै। पूरे जगत को सखा के भाव से देखिए। सहनावतु, हम साथ साथ मिल करके सब अपनी रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम लोग भोजन करें। सहवीर्यं करवावहै, बल पराक्रम साथ साथ प्राप्त करें। किसी से बैर न करें। मां विद्विषावहै, वही तो सखा होगा। तो कंस और वसुदेव जी सच्चे मित्र थे, बड़े हो गए। एक दिन नारद बाबा घूमते घूमते मथुरा आए। मथुरा से चलकर सौरसेनी की तरफ, सौरपुर की तरफ जा रहे थे। सामने कंस और वसुदेव दोनों मिल गए। और नारद बाबा चलते हैं तब क्या करते हैं? नारद क्या करते हैं? वही हम आपको करना चाहिए। नारद माने सदगुरु होता है। नारद माने सदगुरु होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो मुझे सच्चा ज्ञान देता है उसी का नाम नारद है। और नार माने अज्ञान भी होता है। नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान को विनाश करता, खंडन करता है, उसका नाम नारद है। नारद माने झगड़ा लगाने वाला को नारद नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर अर्थ आज लोग झगड़ा लगाने वाले की नारद कहते हैं। संत किसी के झगड़ा नहीं लगाता, ना संत किसी का बिगाड़ता है। संत बनाने के लिए, सदगुरु बनाने के लिए, सबकी भलाई के लिए चलता है। अब समझ में ना आवे वो को उल्टा चले तो गुरु का। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण बोलो हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि,
सदगुरु भगवान की जय। ये दोनों खेल रहे थे, कंस और वसुदेव। नारद बाबा पहुंच गए। वसुदेव जी दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया नारद जी के। अय्या कंस बोले, या हूड़ जैसे खड़ा रहा, जैसे खेते में हूड़ न हो, न वो हिले न डोले न झुके न बैठे, हूड़। तो कंस हूड़ जैसे खड़ा रहा और वसुदेव जी नारद जैसे संत के चरणों में प्रणाम किया। सबका अलग अलग संस्कार होता है बेटा। हम बार बार यही कहते, बच्चों को आप धन दो, संपत्ति दो, न दो, लेकिन संस्कार बढ़िया दे दो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है। और धन दे दो तो पीके तो हार सब 1000 बीघा औकात हो सब बेच बात सीताराम कर देगा। करेगा नहीं करेगा। संस्कार विहीन है तो वो विनाश की तरफ जाएगा, संस्कार बना है तो विकास की तरफ जाएगा। इतना ध्यान रखो। भागवत सुनने का मतलब यही कहते, गठिया ले चदरिया कोनो एक शब्द तोरे चबदिगा कल्याण करके छोड़ेगा। वसुदेव जी ने प्रणाम। अच्छा, प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है, साधारण महत्व नहीं है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्। प्रणाम करने वाले अपने वृद्धजनों को, अपने गुरुजनों को, संतों को प्रणाम करने से क्या मिलता है? और वो न प्रणाम करो तो लालच देख लो तब तो प्रणाम करो, स्वार्थ के लिए अपने प्रणाम करो। है आयु तुम्हारी बढ़ेगी। मृकंड जी की आयु विधाता ने केवल 5 वर्ष की लिखी थी, जिसका नाम मार्कंडेय आपने सुना होगा। है लेकिन प्रणाम करने के कारण वो ऐसे पहुंच गए कि आज भी मार्कंडेय मौजूद है, मार्कंडेय नंबर है। 5 साल कुमेरिया लिखा रहा कुल, लेकिन उनकी आयु ऐसी बढ़ गई। क्या आयु विद्या जसो, आयु बढ़ेगी, संसार में तुम्हारा जस फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, विद्वान होगे और बलवान हो। प्रणाम करने से क्या मिलता है? 4 वस्तु। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसके 4 बढ़ते हैं। अब प्रणाम करे में चूक गए, गुरुजनों का सम्मान करने में चूक गए तो ये 4 मिटू जाता। सच्चिदानंद भगवान की वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अय्या हूड़ जैसे खड़ा। हाँ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? वसुदेव जी ने कहा, मेरे पिता का श्री सूरसेन यादव नाम है। अच्छा, जदुवंशी छत्री। हाँ, और ये हाँ, और तेरे पिता का क्या नाम है? कंस ने कहा, महाराज मेरे पिता का। हाँ, बस वही समझ लो, जो उनके पिता वही मेरे पिता। नारद जी ने कहा, ना तुम सकल सूरत से लगते हो, ना स्वभाव से लगते हो कि तुम सूरसेन के बेटा हो। नहीं, अरे नहीं, उन्होंने तो मेरा पालन पोषण किया, हमारे बप्पा को ही। नारद जी ने कहा, तो चलो। कंस, वसुदेव, नारद सूरसेन के घर पहुंचे। सूरसेन बड़े प्रसन्न हुए। सदगुरु का पदार्पण जिसके यहाँ हो जाए, उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के भाग्य की लॉटरी निकल आती है। धर्म प्रेमी बन। धनी 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 भागी हमारे, धनी धनी भागी हमारे, गुरुदेव पधारे। धनी धनी भागी
गुरुदेव पधारे। धन्य धन्य भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। धन्य धन्य गुरुदेव गुरुदेव पधारे। मेरा भाग्य हृदय होगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। नारद जी की सेवा पूजन किया। हाँ, एक इसका बेटा है। बोले महाराज हमारा ही है। और ये बोले मानो वो भी हमारा। मानो हाँ? सही सही नहीं है, मानो। हाँ महाराज ऐसे ही बात है। ये परुआ लड़का मिला। कहाँ? बोले जमुना में एक चांदी की पेटी में बंद बहा जा रहा था और हम गए थे बटेश्वर महादेव को स्नान कराने। और हाँ उसको निकाल लाए। या तो मंदिर करना कुत्ता मकर ना हो जाए। ठीक है महाराज। ये बालक हमको जमुना में मिला। हमने सोचा कि बहता जा रहा है, पता नहीं कहाँ मर जाए। किसी ने फेंक दिया, अवैध संतान रहा होगा। लेकिन जीव है, जीव पर दया करनी चाहिए। कैसा भी जीव हो, कठोर हो, कोमल हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, जब वो असहाय स्थिति में हो तो उसको उस पर दया करनी चाहिए। हमने उसका पालन पोषण किया। अब बोलिए का ये इसका नाम वसुदेव है, ये मेरा बेटा है। कंस ने कहा बाबा बड़े जानकार हैं, आप कैसे समझ गए कि ये सूरसेन का बेटा नहीं है, वसुदेव का भाई नहीं? बोले इसलिए समझ गए कि तुम्हारी शकल सूरत और स्वभाव सब कुछ इससे अलग है। सूरसेन जी का संस्कार तुम्हारे ऊपर नहीं है। अच्छा तब तो बाबा ये भी आप जानते होंगे कि मैं किसका बेटा हूं। तुम तो त्रिकालज्ञ हो। नारद जी ने कहा हाँ जानते तो हैं, किसका बेटा हूं? तुम मथुरा के राजा जो उग्रसेन है, वृषणवंशी क्षत्रिय है, तुम उनके बेटे हो। अच्छा बाबा, तो हम नदी में कैसे चलेंगे? तब सारी कथा नारद जी ने बताई है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो दैवज्ञ लोग, ज्योतिर्विद लोग उग्रसेन से बताया था कि ये बालक तुम्हारा शत्रु होगा। तो आंख से ओझल कर दो। तो आंख से ओझल करने के लिए दो विधि है। जैसे हम मौका नहीं देखा चाहते तो जिसके पास कोई संतान न हो, संतान विहीन हो, उसको दे दो, ले जाए पाल ले। आंखी ना देखो, आंखी कोट कह दो। और एक विधि यह है कि ओका कहूँ जमीनी में ले जाओ, गड़वा दो, आंखी ना देखो। तो जमीनी में गड़वा दो या मार डालो या जलमा फेंक दो, ये ठीक है कि जेके पास संतान ना हो जाए तो वो बहुवंशी हो जाए और तुहरो काला ग्रह दूर हो जाए। लेकिन कौन मिटाएगा? अभी हमने बताया कर्मा की रेखा नारी। कर्म की गति बड़ी विचित्र होती, कोई टाल नहीं सकता। विधि कर लिखा गो मेटन हारा। नारद बाबा
ने कहा तुम उग्रसेन के बेटे हो, इसी डर से तुमको जमुना में प्रवाहित कर दिया। हे भगवान, कंस आग बबूला हो गया। वो बाप है कि कसाई है। हम अबोध रहे, छोटे रहे, बाद में दुष्ट बनते कि सज्जन बनते, काल बनते कि दयाल बनते, ये कोई जानता है? छोटे से बच्चे, बच्चा पैदा हो बस उसको दुश्मन समझकर फेंक दे। ये तो कसाई बन के बेटी हो, बाप नहीं, पक्का कसाई है। अब आज हम उसको मजा चखाएंगे। सयाना हो गया था, हट्टा कट्टा। महाराज उग्रसेन के दरबार में गया। उग्रसेन सिंहासन पर बैठे रहे। पहुंचा, एक ही हाथ में दोनों हाथ पकड़ लिया, सिंहासन से काट। अरे तू कौन है? कहा वही जिसको तुमने जमुना में फेंकवाया था। तू अभी जिंदा है? बोले हाँ, हम तुम्हारे काल हैं। ना बहवाए देते तो हो सकता है चाहे दयाल रहे, लेकिन जब तुमने मेरे साथ दुश्मनी कर ही लिया, जन्म लेते लेते हमारे, तो अब तो मां पवन रेखा को बुलवाया। उग्रसेन को ले जाओ, कारागार में डाल दो। माता पिता को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। देखा कोई न चद्दर बढ़ावा न एक तिलक के, स्वयं भू राजा बना, अपने आप मन से बने। कुछ दिन बीता। एक बात बता, उग्रसेन के जो छोटे भाई देवक थे, 7 बिटिया रही, एक नारे पैदा भैया। आजकल तो एक नारे 2 बेटे पैदा हो जाए तो कहा अभी वो जहाज बन गए। 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी देवकी। सात बेटे थे। वो कुछ भी हो, 7 जो लेखा जोखा में मिलता है, मैं वही कहता हूँ, अनर्गल बातें नहीं हो। गर्ग संहिता में पढ़ ली। आपके सच्चिदानंद भगवान की। एक और हो तो 7 बहिनवार हो, बोलो 7 महारानी की। चिंता मत कीजिए, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, आपके भाव ही प्रदूषित हो जाते हैं। बेटी आती है अपना भाग लेकर आती है, किसी के हाथ बिकने नहीं आती है। वो पहले जमा कर चुकी है, जिसके यहाँ उसी के यहाँ आएगी, उसी से वसूलेगी। और उसी पड़ोसी से न वसूली, हम खाए रहे तो हमें कर्ज अदा करेगा। सच्चिदानंद भगवान। और गरीब के यहाँ यदि उसका जन्म हुआ है तो वो भी अपने भाग लेकर आई है। वो कहूँ जमा आई और किया रही, तो ये लिए खाली लोगन के यहाँ आए जन्म होगा। इसमें आपका दोष नहीं है। बेटा है, बेटी है, समान रूप से उसको पढ़ाओ लिखाओ, सारा कुछ करो। दहेज के लिए लोग परेशान हैं। दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है। दान लेना ठीक है, और दान कहाँ होता? बोले श्रद्धा से होता। कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटा बेटी को खुशहाल देखना न पसंद करे? हम का बेटी दे डाली, कितना दामाद खुश होकर मेरे दरवाजे पर रहे, हमारे प्रति उसका कैसे ये हर लोगों की अभिलाषा होती है। लेकिन अब मजबूरी हो, न टिपला धरो, तो अतरा दे हो तो करब, नहीं न करब, खत्म है। अब जिसके पास पात्रता नहीं है, न लड़के ठीक है, न घरे धन ठीक है, वो ताकत अपने लड़का तरफ न ताकत है, मां लड़का का।
लेकिन बड़ी लंबी डिमांड है, हम 3 घर पे हो। और 3 घर जो हो अच्छी बात, 20 विश्व ब्राह्मण काने को जो हो अच्छी बात है, ऊंचे ब्राह्मण हो, ऊंचा संस्कार हो, तो फिर भिखारी का है भाई। 3 घर के हो तो 3 जैसे बन करके रहो, और संसार की वैभव तुम्हारी चरण चूमेगी, मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज क्या होता है, लड़के को न तो संस्कार दिया है, दहेज तो मांग रहे हैं, लेकिन लड़के को बढ़िया संस्कार नहीं दिया, बढ़िया पढ़ाई लिखाई नहीं करी, योग्यता नहीं उसे दिया। अब वो का है, हिप्पी कटाए बेल बाटम पहने घूम रहा है, न रूप न रंग, और दरवाजे कोई आएगा तो बोले लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, बाप जिंदा बैठा है, भैया छलाए हैं। लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। अच्छा भैया है कस के हीरो होंडा मांगत है, आप तो बहुत पुरानी बात है हीरो होंडा, आप तो चौपहियों संतुष्ट नहीं हुए। दांत बड़ा बोलई कटुबानी, दांत बड़ा बोले कटुबानी, दांत बड़ा बोलई कटुबानी, जैसे फैजाबादी बंदा दहेज मांगई हीरो, दहेज मांगई लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। हाथ कुंवर दोनों अति पातर, हाथ कुंवर दोनों अति पातर, हाथ कुंवर दोनों अति पातर, हाथ कुंवर दोनों अति पातर। पेट बढ़ल जैसे कुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। पुराना गुंडा दहेज मांगई हीरो हुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। लड़का हिप्पी मोछ मुंडा, दहेज मांगई हीरो हुंडा। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने अंदर झांक रहे हो, हमको एक निंदा नहीं की, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। समाज में अराजकता को दूर करने के लिए ये कठोर वचन कहे जा रहे हैं। अब कठोरे हथौड़ा चलावे पड़ते जब कुछ बनावे पड़ते। निंदा न समझ करके इसे आप लोग उपदेश मानकर चलिए। लड़का उस योग्य नहीं है जितनी आप डिमांड कर रहे हैं।
और तुम्हारे घर एक बेटी होगी तब ही क्यों करते हो? दूसरा तुम्हारे दरवाजे पर आवे तब तो एक नस तोहार यह गटई ऐसे कर या ऐसे ताकत है समझी। अगर दूसरे के दरवाजे पर जाओ तब क्यों रोते हो? ही कर। दहेज देना बुरा नहीं है, लेकिन दहेज को दोहना बुरा। दहेज को दोहना बुरा है, दोहन करना, शोषण करना बुरा है। श्रद्धा से, प्रेम से यदि वो दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा। महाराज जनक ने कितना दहेज दिया, विचार कीजिए। सीता जी के विवाह में दहेज कितना दिया? बहुत आयत दियो, गोस्वामी जी लिख रहे, थोड़ा नहीं बहु। सोना चांदी का अंबार लगा दिया था, वस्त्र का अंबार लगा दिया था, हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ दिया देव। लेकिन औकात के हिसाब से कुछ नहीं दे रहा तो अपने हृदय का कलेजी का टुकड़ा, जिस बेटी को इतने कठिनाई से पालन पोषण किया, वो तुम्हें समर्पित कर रहा है। इससे बढ़कर क्या दहेज होगा? विचार करो। जिसके द्वारा तुम्हें एक लोटा पानी मिलेगा, तुम्हारा वस्त्र साफ करेगी, तुम्हारे शरीर में तेल मर्दन करेगी, तुम्हारे घर की रत्न शोभा बनेगी, वो दे रहा, वो कम दायज है। उसके साथ तो जितना अपने नाम के लिए कर सकेगा वो करेगा। तो हम निवेदन कर रहे थे, महाराज श्री देवक की पुत्री देवकी का विवाह सोचने लगे। कंस से कहा, भैया एक बात बताओ, तुम तो मेरे घर के बड़े लड़के हो, उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवकी जी ना, मैं तुम्हारा चाचा हूं, और तुम्हारी बहन देवकी विवाह की योग्य हो गई है, कम से कम कोई सुयोग्य वर बताओ। कंस ने कहा, हाँ है। कहाँ है? बोले ऊंचे खानदान जदवंशी क्षत्रिय हैं महाराज श्री सूरसेन जी, वहाँ सौरसेनी में, सौरपुर में रहते हैं। बोले हाँ, वो तो जमींदार है। उन्हीं के पास एक लड़का है, वाको नाम वसुदेव है, और वसुदेव को हम भली भांति जानते हैं। जैसे मेरी बहन देवकी है, रूपवती, कुलवती, शीलवती, विदुषी, उसी प्रकार से वसुदेव जी महाराज भी रूपवान, गुणवान, कुलवान, विद्वान, सारेवान से युक्त वो भी है। यदि मेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ तो जोड़ी देखते बनेगी, बड़ा सुंदर सा है। अच्छा ये जो घर बर कुल, जो घर बर कुल हो ही अनुपा, जो घर बर कुल हो ही अनुपा, घर भी हो, बर भी हो, कुल खानदान भी ऊंचा हो, लेकिन लड़की का विवाह अनुरूप करना चाहिए। है? कैसे करना चाहिए? बोले अनुरूप करना चाहिए। श्री है, श्री जय जय। हाँ,
मुन वर्मा श्री सूरदास जी 11 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किया है। भगवान सर्वतो भावेन उनके जीवन का कल्याण करें, हरि भक्ति प्रदान करें। आइए हम निवेदन कर रहे थे, अनुरूप होना चाहिए। क्या विवाह में 5 लोगों की अभिलाषा होती है, समय का अभाव है, हम इधर उधर भटकते हैं, तैसे सोचते हैं कि हम चाहते जो हिया हुए तो कुल आप लोगन के उगिल जाइए। हाँ, लेकिन बयरियो बंद होगा, बताओ ठंडिया कम होगा सब। अब हम अकेले बैठा तो हमरे लगे तो चाहे ऐबे करे, लेकिन आपके पास तो बड़ा लबर ही लागत। सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो अनुरूप होना चाहिए। विवाह में 5 लोगों की अभिलाषा होती है। दंपति रूप ही मातु धन। बैठो, कहाँ चल दो अच्छा। दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम दीक्षा, उत्तम कुल बांधव सहई, भोजन चहि बरा। विवाह में 5 लोगों की अभिलाषा होती है। दंपति रूप ही, जाया चा पति दंपति। वर और कन्या जो दोनों होते हैं, इनका धन से मतलब नहीं। कुछ घर में खाए खाए वह के नहीं। वर कन्या केवल रूपाभिलाषी होते हैं, रूप रंग बढ़िया हो, बस जोड़ी फिट। दंपति रूप ही मातु धन। अच्छा, दोनों पक्ष की जो माताएं होती हैं और सोचती हैं समधि जो मिले तो थोड़ा धनवान मिले। लड़की जाएगी तो तिनका न तोरे पूरी बिटिया खंडे धनवान। लेकिन ऐसा बना करके बेटी को मत सोचो, भेजो किसी के घर कि तिनका न तोरे पड़े, अपाहिज के कह न पठो, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटी की जिंदगी को संवारिए, बेटी को बढ़िया से बढ़िया संस्कार दीजिए। घर में बहू आई है, पटोहू है, उससे काम मत लीजिए, क्योंकि वो तो तुम्हारी बन ही गई है। उस बेटी से काम कराओ। गृहस्थी बेटी के लिए पहला पाठशाला है। चाहे जितना डिग्री डिप्लोमा कर ले, IAS PCS डिग्री ले ले, लेकिन यदि इस विद्या में फेल है, रोटी बनाने में फेल है, घर की सफाई में फेल है, कपड़ा की सफाई में फेल है, सिलाई कढ़ाई कुछ नहीं उसको सिखा रहे हो, तो चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएगी, वो तिरस्कृत होगी, उसकी समाज में कदर नहीं। इसलिए बेटी को सुंदर संस्कार दो, ज्यादा दया न करो। दया करो खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, अब बाकी उसको बढ़िया से बढ़िया काम सिखाओ, ताकि दुनिया को हो रहा है तहां नाम को जाकर। बेटी के लिए सतर्क होकर के रहो। जैसे लड़के को संस्कार दे रहे हो, ऐसे बेटी को भी संस्कार दीजिए। बिटिया जब विदाई करो तब, बेटी बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हाथ बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ सबके पुतली के बिचवा, सबके पुतली के बिचवा प्राण बन के, बेटी ससुरे में रही
ऐसे ही है, केवल को उपदेश है, तुम दे दिया इतना बहुत है। बेटी को उपदेश दो, बेटी जाए ससुराल में तो सबके आंखों की पुतली बनकर के रहे, आंखों की किरकिरी न बनकर के रहे। ससुर के खड़ाओं का आवाज सुने खटर पर, ऐसे लिहा पानी तैयार है, तो वो कसके ना बिटिया के मुनि है तू कतरा धरहा कटहा बन जाई है। जब आप ऐसे उपाय करोगे तो देवर हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव रखो, जैसे अपने बेटे के प्रति भाव होता वैसे देवर का पालन। यहाँ तो काठे नंद बिराव थे, नंद देखे तैसे आओ सच्चिदानंद भगवान। ननद को अपनी सगी बहन समझो, ये मेरे पति की बहन है तो मेरी भी है, भाव बढ़िया बना करके रखो। तुम्हारा कौन नहीं स्वागत करेगा, स्वागत के पात्र तो कम से कम बनो, वो योग्यता रखो। और नहीं है योग्यता तो महाराज कथा सुनावा है, सुन लो, अब योग्यता पैदा कर लो। भूले बिसरे समय को निकाल दो। जो बाकी बच गया है अब राख रही हो। तो बेटी का शादी विवाह करो, उसको संस्कार बढ़िया दो। बेटी जहां जाएगी उजाला करेगी। देव की सर्वगुण संपन्न है, तो विवाह कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, क्योंकि वसुदेव जी मेरे मित्र हैं। एक साथ हमने खाया खेला पढ़ा लिखा सब कुछ, हम उनके स्वभाव से परिचित। बरबरण मुहूर्त निकाला पंडितों ने, तिलक धान थारा जो कुछ था भिजवा दिया। सूरसेन जी बहुत प्रसन्न हुए भैया। रिश्तेदारी तो हाँ बहुत पक्की रिश्तेदारी, बहुत बढ़िया रिश्तेदारी। नामों रहे समझी, पिता नाम विख्यात, दंपति रूप ही मातु धन। और पिता नाम विख्यात, थोड़ा नाम अच्छा नाम और दोनों मेरे होते नहीं होते, नामी दोनों मेरे होते हैं। एक तो अल्लाम बदमाश होते हैं, 10-20 ठो कत्ल किया होते हैं, वो नामी होता है। और एक नाम होते हैं जो समाज सेवी होते हैं, राष्ट्र सेवी होते हैं, आपके दुख को सुने तो उसमें शरीक होते हैं, आपका कल्याण करते हैं, ये को भी नामी है। और खूनी कतनी रिश्तेदार बढ़िया टकैता अल्लाह मिलेगा तब वो लोग कहते हैं बड़ा नामी है, और अरोज परोज के यहाँ धौंस देते का जानता हो। हमारे समझी कौन में 7 कत्ल किया है, 7 तो आंख निकाल ही लिया, लेकिन ये नहीं जानते समझी के यहाँ कि जब वो पड़ोसी आंख निकाल सकत है तो कहो उनके बिटीवक प्रति हमार चूक हो जाए तो हमारा आंख निकाल लिया। भाई जो दुष्ट स्वभाव का है वो तो किसी को नहीं बख्शेगा, अवसरवादी होता, मौका पिला सब कुछ कर सकता। अच्छा जो भाई पटीदार होते हैं उनकी क्या विलासा होती है, बोले उत्तम कुल बांधव चाहि। भाई पटीदार की अभिलाषा होती है ऊंचा खानदान, बूढ़ा हुआ ना हो, चरित्र का गिरा हुआ ना हो। दास खेले बैठती तब ना देखती कई बजेगा कथम तो हो तो श्री केशवराम मिश्र जी 101 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किया। सर्वतोभावेन कल्याण हो। आइए हम कथा की तरफ चलें। वैसे 10 तो बज ही रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे
कि कितना जल्दी से जल्दी आपको सुखी बनाए। और आज भगवान का जन्मोत्सव है, कितना जल्दी करो तो कुछ ना कुछ तो खींच ही ले जाते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भागदार तो है? अच्छा एमा कितना जने भागदार हो, हाथ उठाओ। अच्छा बाकी भागदार नहीं, सब भागा बैठा है। अपने को भाग्यशाली ये समझ रहे हो तो हाथ उठाओ, क्योंकि भगवान ने ये सुंदर जो अवसर कथा श्रवण करने का दिया है, यही सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य उदय होता है तब व्यक्ति को, हाँ मैंने जबरदस्ती नहीं उठवाई थे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने कहीं हम भागदार हैं, लेकिन कोई भागदार हो या ना हो, हम तो भाग्यशाली हैं। डिमडिम घोष के साथ कह रहे हैं, क्यों? एक तो मुझे भगवान की कथा कहने का अवसर मिला, और दूसरे इतने भगवान हमारे दर्शन में बैठे हुए हैं, हम सबका दर्शन कर रहे हैं। यह अवसर इतना जल्दी नहीं मिलता है कि शिष्ट समाज मिले, सत्संग मिले। यह अवसर जल्दी नहीं मिले। यह अवसर चूक जाओगे तो समझ लो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह क्षण नहीं फिर हिले झूलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे मन में अधिक बीमारी हो, चाहे मन में अधिक बीमारी हो, नाराज रहे घर नारी हो, नाराज रहे बैठे गए हैं भगत बने। अति लेटी तनी सोई रिश्या तो रिश्या जो, चाहे तन में बहुत बीमारी हो, चाहे रूठ जाए तेरी नारी हो, चाहे रूठ जाए तेरी नारी हो, मानो ये वचन हमारी हो, मानो ये वचन हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। मानो ये वचन हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। मानो ये वचन हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। अब मान गए कि भाग्यशाली हो। हाँ अब भागा लोग अपन घर छोड़ के आजू नहीं आए हैं। आपका है हम दे क्या कुछ लाइन ना दो हम अपने में से दे आपका है कितनी सौभाग्य की बात है। तो सत्संग में यही मिलता है। जीवन सुधारक शब्द कानों में पड़ेंगे। भगवान की कथा जीवन में जीने की कला सिखाती है, कला नहीं सिखाती।
झगड़ा नहीं सिखाती है, पर संताप नहीं सिखाती है, राग द्वेष नहीं सिखाती है, जीने की कला सिखाती है, जीने में कलह नहीं सिखाती है। कलह से बचकर रहो, और कलह से बचकर रहना होगा तो कम खाना और गम खाना, ये दोनों आपके लिए मुफीद दवा है। यही तो सत्संग में मिलता है। भागवत की कथा जीवन की कला सिखाती है, संसार में जीने। भागवत की कथा पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये कला सिखाती है। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये कला सिखाती है। पुत्र के साथ पिता को कैसे व्यवहार करना चाहिए ये कला सिखाती है। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कैसे रहे ये कला सिखाती है। तभी तो भवसागर से पार जाओगे, कलह करोगे तो इसी में डूब जाओगे। भव माने दुख होता है, भव माने दुख होता है। अपार दुख के सागर का नाम ही भव सागर। अपार दुख के सागर का नाम ही भव सागर है। और दुख से छुटबो ना तो तुम्हें बूढ़े गई। ये भागवत की कथा है। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते, हे राजा, अच्छा बंधु बांधव जो भाई पटीदार होते हैं वो उनकी अभिलाषा क्या होती है? बताया ना क्या होती है? हमारे खानदान के लड़के का विवाह हो चाहे लड़की का हो, अच्छे खानदान में हो, संस्कारी खानदान में, दुष्चरित्र लोगों के यहाँ। अच्छा उसमें बाराती भी होते हैं विवाह में। बाराती बाराती लोगों की क्या इच्छा होती है? दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। बाराती को तो बड़े बड़े गप्फा चाहिए, क्या लेना देना है, तू धनी हो कि निर्धन हो। आजो कहा जाता है भैया कुछ दिहो लिहो चाहे ना लिहो, बरतिहा हमारा ही है, उनका तेरी स्वागत कर भाई, नीक नीक खवाए पियाए दिहो, है ना। वह जे है गई है तब महक। हाँ श्री मोन वर्मा जी 11 मुद्रा भगवान के चरणों में अर्पित किया, और भगवान अपनी हरि भक्ति प्रदान करे, जीवन इनका कल्याण में बने। सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंस कमजोर तो नहीं है ना, न धन से कमजोर है, न बल से कमजोर है। जाति भी ठीक है, कृष्णवंशी क्षत्रिय है, कोई गिरा डूबा खानदान का नहीं है। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं। सूरसेन जी ने जब सुना कि मेरे बेटे वसुदेव का विवाह, देवक की पुत्री देवकी कंस के चाचा की लड़की उसकी बहन है, बहुत प्रसन्न हुए। विवाह का मुहूर्त आया, विवाह निकलवाया, लिख कर दे दिया। बारात सजाकर वसुदेव जी गए कंस के यहाँ। विवाह संपन्न हुआ। अच्छा विवाह हमने तो जीवन में कभी किसी का विवाह करवाया नहीं। शुरू से कर्म कांड से भगवान हमको अलग कर दिया, न पिंड बनाना, न जनेऊ कराना, न विवाह कराना, कराया नहीं। लेकिन हमारे पंडित जी लोग तो करवाते ही। तो उस समय अनुक्रमणिका है, आनीय कन्या वचनम चतुष्टयम, आनीय कन्या वचनम
दाता वर वस्त्र धारण आनीय कन्या सदा दाता वर वस्त्र धारण सदा संकल्प कन्या विजय वर्ण हो संकल्प कन्या संकल्प कन्या विजय वर्ण हो संकल्प कन्या विजय वर्ण हो ला जाओ गिर से दूरे ग्रंथि बंधना ला जाओ गिर से दूरे आनीय कन्या बदलम चतुष्कर कन्या मंडप में लाई जाती है, फलदान होता है, बरबरन को क्या नाम है, कन्या का संकल्प होता, ब्राह्मण का वर्ण होता, लावा की आहुति होती, सिंदूर दान होता, ग्रंथि बंधन होता। ये सब विवाह की अनुक्रमणिका है। बड़ा सा दान दहेज अरे छू गए हुए हैं तो छू एक बात प्रसाद बंटते हैं और सबके संति हम यहाँ बंटते हैं, छू जाओ को सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा और कृष्ण चंद्र की बांके बिहारी लाल की। विवाह संपन्न हुआ, विदाई का मुहूर्त आया, बस वही हालत यहाँ भी हुई। विवाह का मुहूर्त तो पंडितों ने बहुत बढ़िया शोध करके रखा था, लेकिन जहां ऐसी मामला आती है भगवान के चरित्र की कि इस मुहूर्त में यदि विवाह हो जाएगा तो भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आएंगे। विवाह का मुहूर्त बहुत बढ़िया शोधन किया था। कंस अपनी बहन देवकी को रथ में लाकर बैठाता है, सारथी से बोले सुनो तुम नीचे आ जाओ। क्यों महाराज, हम तो नौकर हैं, इसीलिए रखे गए कि आपका रथ हाँ कर। नहीं नहीं, अरे हमारा रथ हाँ को ठीक है, हमने तुम्हें नौकर रखा है, लेकिन हमारा कोई मान्य ब्राह्मण हो, हमारी बहन हो, उसको नौकर जाकर भेजे जाए तो मेरा नाक कटेगा नहीं कटेगा? वह नौकर से पट पाएंगे। देव जी ने कहा वाह वाह, अरे महतारी बाप के लिए वो शत्रु हो, सारे संसार के लिए दुष्ट हो, लेकिन साला मेरा तो बड़ा उदार है। भगवान चौके कि जो सारे संसार का काल बना हुआ हो, सबको सताने वाला हो, उसको उदार बता रहे हैं तो थोड़ी उदारता देख ले कर। आकाशवाणी हुई, अचानक आकाशवाणी हुई। जिस परम प्यारी बहन देवकी को इतनी प्रसन्नता से तू विदा करने जा रहा है, अस्याह अष्टमा गर्भा त्वाम हंता, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा मारक होगा, मारने वाला होगा।
अच्छा, ये आकाशवाणी किसी दूसरे ने सुनी नहीं? कंस ने सुनी और आकाशवाणी ने कहा, बड़े जोर से चौंका, घोड़ों के लगाम को छोड़ दिया। जिस हाथ में घोड़ों का लगाम पकड़े था ना, वो बगल में म्यान में लटकती तलवार थी, सट से खींच ली। और देवकी का केस पास पकड़ लिया, जो छोटी बड़ी। सोचा मारे तलवार, सिर कटकर मेरे हाथ में आवे, धड़ रथ में पड़ा रहे। पथि प्रग्रहिणम कंस माभाख्या शरीरवा अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। हे अबुध, हे अज्ञानी कंस, इसके 8वें गर्भ से तू मारा गया। ये तलवार खींच लिया मारने के लिए, और तब तक दृष्टि पड़ गई वसुदेव जी महाराज, ये क्या कर रहे हो भैया? इतना खर्च पात किया, इतना खिलाई पिलाई किया, इतना दान दहेज दिया, अब तुम्हारी बहन है, देव की जात की स्त्री है, ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे यहाँ कोई रीति रिवाज है का? पालो पोसो, दान दहेज दो, शादी ब्याह कह दो, विदा करे को मूड काट के अपने घरे धरे, ये भी कोई रीति रिवाज है? रीति रिवाज नहीं। अरे आकाशवाणी हो रही, इसके 8वें गर्भ से जो संतान जन्म लेगा वो तुम्हारा मारक होगा, मारने वाला होगा। हम नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव जी ने कहा, सुनो, असलाघनीय गुणा सूरई भवान भोज जससी करा सा कथम भगिनी हन्यात स्त्रिय मुदवाह पर्वणि। विवाह का पर्व है, जात की स्त्री है, तुम्हारी मान्या है, बहन है, और तुम शूरवीर हो, संसार में तुम प्रशंसनीय हो। एक नारी के ऊपर हाथ उठा दुनिया में उपदेश क्यों लेने जा रहे? उसने कहा, तुम सुन नहीं रहे हो? सुन रहे। अरे स्वप्ने जथा पश्यति देहमीदृशम्, स्वप्ने जथा पश्यति देहमीदृशम्, मनोरथेना निविष्ट चेता। अरे भैया, सपना देख रहे हो? सपना? ये क्या करने जा रहे हो? ये शरीर तुम्हारा, मान लिया देवकी को मार दिया। कंस ने कहा, जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहां से आएगा? तो क्या करें? ये संसार सपनों है। पाप न करो, पाप न करो। स्त्री हत्या है, तुम्हारी मान्या है, इसे मत मारो। अरे नरतन, बड़ा सुंदर शरीर पाएगा, नरतन फेरी ना मिले गोरे,